आज का अंश यिर्मयाह 1 अध्याय वचन 1 से 10 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हिल्कीयाह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन। पिछले 2 सप्ताह से जारी 1 पतरस पर मनन हमने कल पूरा किया। आज से हम पुराने नियम की भविष्यवाणी की पुस्तकों में से एक यिर्मयाह पर साथ मिलकर मनन करेंगे। यिर्मयाह कुल 52 अध्यायों की लंबी पुस्तक है। उसका विषय भी बहुत भारी है। इसमें दक्षिणी यहूदा और उसकी प्रजा के मूर्ति पूजा सहित पापों को दोषी ठहराया गया है। उन पापों के परिणाम स्वरूप आने वाले विनाश की घोषणा की गई है, और फिर उस भविष्यवाणी के सचमुच पूरा होने को दिखाया गया है। इसलिए यह ऐसी बाइबल पुस्तक भी है जिसे पढ़ना और जिस पर मनन करना हमें काफी बोझिल लग सकता है। लेकिन इसी के साथ यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का विश्वास योग्य प्रेम भी भरा हुआ है। वह प्रेम उस प्रजा को अंत तक नहीं छोड़ता जो लगातार परमेश्वर को ठुकराती और भटकती रहती है। इसमें न्याय के बाद परमेश्वर जिस आश्चर्यजनक पुनर्स्थापन को पूरा करेगा, उसकी प्रतिज्ञा भी है। इसलिए यिर्मयाह बाइबल की दूसरी पुस्तकों की तरह परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की घोषणा करता है और पढ़ने वालों के भीतर आशा जगाता है। आगे भोर की आराधनाओं और रविवारों में जब भी हम परमेश्वर द्वारा हमें दी गई यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, मेरी हार्दिक आशा है कि परमेश्वर इन समयों के द्वारा हमारे भीतर अब भी बची हुई उन बातों को काटता छांटता जाए जो उसकी दृष्टि में सही नहीं है, और परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास और प्रेम और गहरा होता जाए। यिर्मयाह की पुस्तक उस दृश्य से शुरू होती है जिसमें परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है और उसे भविष्यद्वक्ता की विशेष बुलाहट देता है। दक्षिणी यहूदा पर शासन करने वाले राजाओं में योशिय्याह को अंतिम भला राजा माना जाता है। जब वही योशिय्याह राज्य कर रहा था, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की, और जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह पर आया तो उसका जीवन जड़ से बदल गया। आइए हम वचन 5 को साथ पढ़ें। यह वचन 5 है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। यह बहुत प्रसिद्ध वचन है। यहां मैंने तुझ पर चित्त लगाया का अर्थ है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को गहराई से जानता था और उसे चुन चुका था। मैंने तेरा अभिषेक किया का अर्थ पवित्र करके अलग करना है, अर्थात परमेश्वर ने अपने उपयोग के लिए उसे विशेष रूप से अलग किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यिर्मयाह को केवल बनाया ही नहीं, बल्कि उसे जाना और अलग किया। परमेश्वर उसे उस विशेष भूमिका को सौंपने के लिए चुन रहा था और बुला रहा था जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता थी। जिस काम को परमेश्वर सौंपना चाहता था वह था जातियों का भविष्यद्वक्ता होना। जातियां केवल दक्षिणी यहूदा को नहीं, जिससे यिर्मयाह संबंध रखता था, बल्कि उसके आसपास के अनेक देशों को भी शामिल करती हैं।
आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर यिर्मयाह को दक्षिणी यहूदा ही नहीं बल्कि कई जातियों के लिए बहुत से वचन देता है। उनमें अश्शूर भी था, जिसने यिर्मयाह की सेवकाई से ठीक पहले तक प्राचीन निकट पूर्व पर प्रभुत्व रखा था, पर अब धीमा पड़कर ढलान की ओर जा रहा था। मिस्र भी था, जो अश्शूर की शक्ति घटने का अवसर देखकर अपनी महिमा फिर से पाना चाहता था, और बाबुल भी था, जिसने अश्शूर से युद्ध में विजय पाकर नई प्रभुत्वशाली शक्ति के रूप में उभरना शुरू कर दिया था। इन तीन बड़े देशों के बीच उलझे हुए किस ओर खड़े हों यह सोचते हुए पलिश्ती और मोआब जैसे छोटे देश भी थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को इन सब देशों तक परमेश्वर का हृदय और इच्छा पहुंचाने वाला भविष्यद्वक्ता ठहराया। वह केवल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संवेदनशीलता से पढ़कर आगे होने वाली बातों का अनुमान लगाने और बताने वाला व्यक्ति नहीं था। वह उस परमेश्वर का वचन सुनाने वाला भविष्यद्वक्ता था, जिसने सारे जगत को बनाया और शासित करता है। तो परमेश्वर की बुलाहट पर यिर्मयाह कैसे उत्तर देता है? यिर्मयाह दुखी होकर इनकार करता है। इनकार करते हुए वह जो कारण आगे रखता है वह यह है कि वह लड़का है और बोलना नहीं जानता। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब यिर्मयाह शायद एक युवा था, उसके पास अनुभव कम था और बोलने की योग्यता भी कम थी। उसने अपने बारे में यही निर्णय कर लिया था कि वह लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं रखता। वह यह भी सोचता था कि कोई भी उससे परमेश्वर का वचन सुनने की अपेक्षा नहीं करेगा और न ही ऐसा अनुरोध करेगा, इसलिए वह अपने को अयोग्य समझता था। इस तरह अपने बारे में बहुत स्पष्ट मूल्यांकन रखने वाला यिर्मयाह परमेश्वर की बुलाहट पर आपत्ति करता है। वास्तविकता को देखकर वह कह रहा है कि वह अभी परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को संभाल नहीं सकता, अभी समय नहीं आया है। वह मानो कहना चाहता है कि पहले योग्यता बढ़ा लूं, कुछ और समय बीत जाए, आवश्यक पात्रता प्राप्त कर लूं, फिर परमेश्वर का सौंपा हुआ काम करूंगा। वह बुलाहट का उत्तर कुछ समय के लिए टालना चाहता है। पहली सुनवाई में यिर्मयाह का यह इनकार तार्किक और उचित लगता है, पर परमेश्वर उसे वचन 7 में उत्तर देता है। आइए वचन 7 पढ़े। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आमीन। परमेश्वर यिर्मयाह के उस इनकार को स्वीकार नहीं करता। वह इनकार भले ही उचित लगे, उसके कारण स्पष्ट हों, फिर भी परमेश्वर उसे नहीं मानता। इसके बजाय परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह बस उन लोगों के पास जाए जिनके पास परमेश्वर उसे भेजेगा, और जो परमेश्वर कहेगा उसे वैसा ही कह दे। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को जो कार्य दिया, यिर्मयाह को जो मिशन निभाना था, वह लोगों को मनाना नहीं था। यदि उसका काम लोगों को मनाना या उनके हृदयों को बदलना होता, तो यिर्मयाह की चिंता के अनुसार सचमुच उसके पास ऐसा कोई गुण या क्षमता नहीं थी जिससे वह लोगों के कान और हृदय जीत सके। तब परमेश्वर की मांग आरंभ से ही असंभव और अनुचित लगती। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से केवल इतना कहता है कि वह परमेश्वर का वचन पहुंचाए। परमेश्वर कहता है कि जो हृदय और इच्छा परमेश्वर ने उसे दी है, उसे ठीक ठीक जैसा है वैसा ही पहुंचाना पर्याप्त है, क्योंकि सुनने वालों की प्रतिक्रिया यिर्मयाह की क्षमता पर निर्भर नहीं है। वह पूरी तरह परमेश्वर के चलाने और उत्तरदायित्व लेने का क्षेत्र है। आगे जो कुछ होगा वह यिर्मयाह द्वारा घटित किया गया काम नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा पूरा किया जाने वाला काम होगा। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि यिर्मयाह को अपनी क्षमता पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा और निर्भर होना है। इसके बाद परमेश्वर वचन 8 में प्रतिज्ञा करता है। आइए वचन 8 पढ़ें। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। सच तो यह है कि इस वचन को अलग से पढ़कर मनन करें, तब भी यह बहुत बड़ी सांत्वना और शक्ति देता है। पर आज के अंश के संदर्भ में हम इस वचन को थोड़ा और ध्यान से देखना चाहते हैं। मत डर कहने में यह मान्यता शामिल है कि जब यिर्मयाह परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा सुनाएगा, तो सुनने वाले लोग और वे सभी देश उस वचन का केवल स्वागत नहीं करेंगे। आगे यिर्मयाह को जो परमेश्वर का वचन सुनाना था, वह वचन 10 की भाषा में यह था कि परमेश्वर
अनेक जातियों और राज्यों को गिराएगा, ढा देगा, नष्ट करेगा और काट डालेगा। उसे उन पापों को उजागर करना था जिनमें वे परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे, और उस कठोरता को भी जिसमें वे परमेश्वर की ओर लौटना नहीं चाहते थे। उसे उनके कारण आने वाले परमेश्वर के धर्मी क्रोध की घोषणा करनी थी। यह ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी जिसे लोग सुनना चाहते। वे उसे सुनना नहीं चाहेंगे, उसे ठुकराएंगे और आगे बढ़कर वचन सुनाने वाले यिर्मयाह को धमका भी सकते थे। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से प्रतिज्ञा करता है कि वह उसके साथ रहेगा और उसे छुड़ाएगा। फिर भी इस प्रतिज्ञा के भीतर भी यह स्पष्ट मान्यता है कि जिन डरावनी बातों की यिर्मयाह कल्पना कर रहा था वे वास्तव में घटने वाली हैं। परमेश्वर यह नहीं कहता कि जब यिर्मयाह अपने सौंपे हुए काम को करेगा, जब वह परमेश्वर का दिया हुआ हृदय और इच्छा सुनाएगा, तब कोई कठिनाई नहीं आएगी। परमेश्वर यह वादा नहीं करता कि वह उसके कदमों को इस तरह चलाएगा कि वह हर कठिनाई से बच जाए। इसके बजाय वह प्रतिज्ञा करता है कि कठिनाई होगी, लेकिन उसी कठिनाई के बीच परमेश्वर विश्वास योग्यता से उसके साथ रहेगा, विश्वास योग्यता से उसके साथ चलेगा और वहीं से यिर्मयाह को छुड़ाएगा। परमेश्वर यह भी प्रतिज्ञा करता है कि यिर्मयाह के द्वारा वह वास्तविकता से परे परमेश्वर की सांत्वना और पुनर्स्थापन का अनुग्रह पहुंचाएगा। उस परमेश्वर की बुलाहट और प्रतिज्ञा के सामने यिर्मयाह, जिसने पहले इनकार किया और डर गया था, अंततः आज्ञाकारिता में उत्तर देता है और आगे बढ़ता है। प्रिय संतों, जिस परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, वही आज यहां बैठे हम प्रत्येक व्यक्ति को भी बुला रहा है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। वह हमारे नाम, हमारी सारी स्थितियों और परिस्थितियों को गहराई से जानता है। उसने पहले ही यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें पवित्र करके अलग कर दिया है। वह अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के पास आता और हमें खोजता है, और हमें हमारे घर, कार्यस्थल, पड़ोस, रिश्तेदारों और जीवन के हर स्थान पर परमेश्वर का हृदय और इच्छा पहुंचाने वाले लोगों के रूप में खड़ा करता है। परमेश्वर की यह बुलाहट निश्चय ही बोझिल और चौंकाने वाली है। इसलिए हम कई उचित कारण बताकर उससे बचना और उसे टालना चाहते हैं। परिणाम क्या होगा, यह न जानने के कारण यह भारी और भयावह भी लग सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो वचन सुनाने के लिए देता है वह भी परमेश्वर है, और जो सुनाए गए वचन को पूरा करता है वह भी परमेश्वर है। इसीलिए हमें केवल उसे पहुंचाना है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मत डरो। परमेश्वर का हृदय पहुंचाओ। वह कहता है कि यही हमारा मिशन है, यही हमारी बुलाहट है, और यही वह कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। सोमवार की भोर में जब हम अपने दैनिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, मेरी हार्दिक आशा है कि यह समय ऐसा हो जिसमें हम शांत मन से उस स्थान के लिए परमेश्वर का हृदय मांगें जहां हम जाते हैं, और उस स्थान के लिए जहां हम ठहरते हैं। यदि कोई स्थिति परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो हम उस स्थिति में चुप न रहें, बल्कि साहस से परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर की इच्छा पहुंचा सके। और यदि कहीं परमेश्वर की सांत्वना और आशा की आवश्यकता है, तो हम उसे किसी और का मामला समझकर अनदेखा न करें, बल्कि साहस करके पास जा सकें और परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की सांत्वना और आशा पहुंचा सके। जब हम वह साहस करेंगे, जब हम परमेश्वर की बुलाहट का पालन करेंगे, जब डरते हुए भी सब कुछ परमेश्वर को सौंपकर, परमेश्वर पर निर्भर होकर अपनी छोटी सी पूरी निष्ठा से आज्ञाकारिता करेंगे, तब परमेश्वर हमारे द्वारा अपने हृदय और अपनी इच्छा को इस धरती पर फैलाएगा। इसी विश्वास और आशा के साथ आज के दिन परमेश्वर द्वारा सौंपे गए मिशन को निभाने वाले हम बने। प्रभु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं।